हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जरूर देखते होंगे। मित्र, जरूर देखना चाहिए, इसका असर आपको एग्जाम में दिखेगा, काफी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ऐसा ही सेशन तैयार किया गया है ताकि एक बार में एक वीडियो में पूरा जो है मैथ्स का रिवीजन हो जाए। तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। और अच्छे से अच्छे नंबर्स आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है इस वीडियो से। शुरू करें, चलिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है जिसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तो कहता है कि एंगल एबीसी बताइए। तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो एंगल एबीसी निकालना है। यह एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ए का वैल्यू है 1 2 3, बी का वैल्यू है -1 0 0 और सी का वैल्यू है 0 1 2। हमें कौन सा एंगल चाहिए? एंगल एबीसी। एंगल एबीसी का मतलब ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये एंगल किस किस वेक्टर के बीच आएगा? तो वेक्टर बी ए और वेक्टर BC के बीच आएगा। तो आप क्या करो, BA निकाल लो, BC निकाल लो। पहले BA है ना, तो BA कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। हिंदी में इसको बोलेंगे A का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। तो चलिए, कितना हो जाएगा भैया ये वैल्यू? A में से B माइनस करना है तो करो डायरेक्ट। 1 में से -1 गया तो 2i हो गया, 2 में से 0 गया तो 2j हो गया, और 3 में से 0 गया तो 3k हो गया। करेक्ट है, ये BA निकला। अब कौन निकालेंगे? BC। तो BC कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, है ना। C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। तो C में से B घटाई तो 0 में से -1 गया तो I हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1j लिखेंगे, और 2 में से 0 गया तो 2k लिखेंगे। ठीक है, अब एंगल निकालिए। आपको पता है हमें कौन सा एंगल चाहिए? बी वाला। तो बी एंगल चाहिए तो लिखेंगे cos B। और ये जो एंगल बी है किसके किसके बीच का है? BA और BC के बीच का है। तो लिखो BA डॉट BC अब बटे BA का मॉड अपॉन BC का मॉड। जब भी एंगल निकालना होता है दो वेक्टर के बीच का, तो पहले दोनों का डॉट लिखते हैं, फिर नीचे में दोनों का मॉड लिखते हैं। तो करिए डॉट, यहां है BA, यहां है BC, डॉट करिए। I कॉफिशेंट को I से तो 2 हो जाएगा, J कॉफिशेंट को J से तो ये भी 2 हो जाएगा, और K कॉफिशेंट को K से तो ये भी 6 हो जाएगा, अपॉन रूट अंडर इसका मॉड। तो मॉड स्क्वायर के रूट लेना है, 4 4 और 9, तो 4 4 8 9 17 हो गया। अब इसका ले लीजिए, 1 और 1 2 और ये 4 तो 6 हो जाएगा। स्क्वायर करके रूट ले रहे हैं तो बताइए कितना हो जाएगा? cos B बराबर
ऊपर हो जाएगा कितना 10 और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 102, 17 छक्का 102। ठीक है, b उधर जाके, तो b अगर निकालना है तो cos उधर जाके इनवर्स लग जाएगा, तो हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 10 बाय रूट अंडर 102। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये सब जो वीडियो में हम क्वेश्चन कराते हैं वो 2 नंबर का, 5 नंबर का सारा क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट और लॉन्ग सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको देखना चाहिए वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाला एक लाइन और यह वाला एक लाइन, दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, तो के का वैल्यू बताना है। आइए, कितना लाजवाब सवाल है। चलिए फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, 1 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 2y प्लस 7 अपॉन k इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 2। आइए हम इसको ठीक करते हैं। ठीक करने का मतलब x y z का कोफिशिएंट 1 बनाइए ताकि हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सके। तो कैसे बनेगा, यहां x का कोफिशिएंट -3 है, बनाना 1 है, तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसी से ऊपर और नीचे डिवाइड करिए। तो -3 से अगर ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -4/3, यानी x -1/3 और -4/3। ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट 1 बनाना था, तो जो भी कोफिशिएंट था उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। यहां भी y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो y प्लस 7/2 k/2, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिए। यहां पहले से ही z का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां से आप डायरेक्शन रेशियो लिखिए। डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले को कहेंगे -4/3 k/2 और 2। यही आपका हो गया A1 B1 और C1। अब सेकंड लाइन को पकड़िए। सेकंड लाइन क्या है, 9x - 1 अपॉन 2k, 2 - 1 अपॉन 3 और 1 - z अपॉन 1। चलिए ठीक कीजिए, फिर से x y z का कोफिशिएंट 1 बनाइए। x का कोफिशिएंट 9 है, तो ऊपर नीचे 9 से करो डिवाइड, तो ये x हो जाएगा 1/9 हो जाएगा और ये 2k/9 हो जाएगा। कोफिशिएंट 2 है, तो ऊपर नीचे 2 से करिए डिवाइड, तो ये y हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट 2 है, तो ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ z का कोफिशिएंट -1 है, तो ऊपर नीचे -1 से डिवाइड करिए, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा z -1 अपॉन -1। अब नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो, यानी 2k/9, 3/2 और -1। यही आपका कहलाएगा A2 B2 और C2। समझ गए, मतलब x y z का कोफिशिएंट 1 बनाना हो तो जो पहले से कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दीजिए और नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो बोल दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर यानी लंबवत, तो केस क्या होगा भैया, A1 A2 प्लस B1 B2 अब प्लस C1 C2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। करिए,
A1 A2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -8k/27। सही है, इन दोनों करोगे तो -8k/27। इन दोनों को करोगे तो 3k/4 हो जाएगा। सही है, 3k/4 ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसी को सॉल्व करिए। चलिए 27 और 4 कैल्शियम 108, 27 चौक तो माइनस में 32k और 27 दिया 81k और ये माइनस का 2 उधर चला गया प्लस का 2। चलिए कितना हो जाएगा, ये 81 में से 32 गया कितना 49 के बाय क्रॉस करो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 के 216, तो देयरफॉर के कितना आ जाएगा 216/49 आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही है, 9 2 11 4 3 7 1 8, बहुत बढ़िया ठीक। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है अभी जो कराया है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको तैयार रहना चाहिए मित्र। थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सही है सारा कैलकुलेशन, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस टाइप का भी क्वेश्चन बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो भैया हमारे बोर्ड में भी पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा है कि के बताइए, एक प्रकार का यह डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रायिकता बंटन है। तो रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी का सम यानी योग 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का योग कितना के बराबर, 1 के बराबर होता है, फॉर्मूला है। यही आपका प्रोबेबिलिटी है। सबको जोड़िए, 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k और फिर से प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 1। इन सबको जोड़ के बराबर कितना करना पड़ेगा 1। चलिए कितना आ जाएगा, 2 2 4 5 1 6 6k और ये प्लस का उधर गया माइनस का, तो 1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 6k इक्वल्स टू 0.9। 6 चला जाएगा डिवाइड में तो 0.9/6 यानी 9/60। तो देयरफॉर के बराबर हो जाएगा 3/20। ये आपका पहला आंसर के का वैल्यू निकल गया। देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई समस्या, 4 2 6 0.9 बचा, बहुत बढ़िया। 9/60 3 3 9 20 60, बहुत बढ़िया। ये पहला आंसर हो गया ए नंबर का। चलिए अब आंसर किसका करेंगे, बी का। चलिए किसका, अच्छा दोनों जगह बी ए लिखा गया है, यहां पर सी लिखा होगा। चलिए तो बी का क्या बोला है, P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा चाहिए। तो 2 या 2 से बड़ा मतलब ये सब 2 या 2 से बड़ा सब, मतलब कौन कौन, 2k प्लस 2k प्लस k यानी कितना 5k, यानी कितना 5 और k का वैल्यू 3/20 काट दिए तो 5 चौको 20 यानी 3/4 हो गया आंसर। चलिए सी नंबर क्या बोला था, P0 लेस देन x और लेस देन 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा 4 से छोटा। तो 0 से बड़ा 1 से शुरू होगा
और 4 से छोटा 3 पे खत्म होगा, मतलब 1 से लेके 4 तक कौन कौन आ जाएगा बोलो। फिर से k प्लस 2k प्लस 2k, यानी फिर से उतना ही आ जाएगा 5k का वैल्यू 3/20, तो 5 चौक 20, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी नंबर में क्या बोला, लास्ट डी होगा, यहां गलती से देखो सी लिखा हुआ है, ये होगा डी। चलिए डी नंबर क्या बोला है, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से बड़ा, तो 4 या 4 से बड़ा में कौन आता है 4, यानी k तो आया ही, और 4 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो बात खत्म, तो k लिखाया सिर्फ, और k का मान 3/20, 3/20, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ख्याल रखिएगा इसको। चल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ये रहा एक बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया का क्वेश्चन है। ये क्या बोला है सुन लीजिए, स्टार जेड मतलब इंटीजर, मतलब एक ऑपरेशन स्टार है जो इंटीजर यानी पूर्णांक के ऊपर बनाया गया है। कैसा बनाया गया भैया, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो कहता है कि चेक कीजिए कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम को मानता है या नहीं। चल तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए स्टार बी निकालना पड़ेगा, तो ए स्टार बी का वैल्यू ए माइनस बी हो जाएगा। फिर आपको बी स्टार ए निकालना पड़ेगा, तो सोच के देखिए, ए स्टार बी का मतलब हुआ फर्स्ट माइनस सेकंड, तो बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड यानी बी माइनस ए। ठीक से अगर आप देखेंगे तो ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी स्टार कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ये प्रूफ हो गया कम्यूटेटिव। ठीक है, अब क्या चेक करना भैया, एसोसिएटिव चेक करना, साहचर्य फॉर एसोसिएटिव अगर आपको एसोसिएटिव चेक करना है तो सबसे पहले इसका मान निकालिए, ए स्टार बी स्टार सी। चलो काम पहले ब्रैकेट वाले का करो। चलिए स्टार का क्या मतलब होता है, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो बी स्टार सी का मतलब हो जाएगा बी माइनस सी, अभी भी स्टार बचा हुआ है, तो फिर से ये रूल लगा दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड यानी ए माइनस ऑफ बी माइनस सी, ये फर्स्ट का काम करेगा, ये सेकंड का काम करेगा। सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब एक और चीज निकालिए, अब ये निकालिए ए स्टार बी स्टार सी, ये निकालिए। यहां भी पहले काम ब्रैकेट वाले का करो, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, स्टार सी, अभी भी स्टार बाकी है तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना पड़ेगा, यानी ए माइनस बी माइनस सी, कितना हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। ठीक से देखो तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया, मतलब ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। समझे, जब भी कम्यूटेटिव चेक करना हो तो ये दोनों निकाल के देखो, और एसोसिएटिव चेक करना हो तो ये दोनों निकाल के देखो, बराबर नहीं आया तो लिख देंगे भैया देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यानी सहचार नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। समझे मित्र, जो भी एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं
उनके लिए तो वरदान का काम करेगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस उनको थोड़ा सा दिक्कत इस बात का हो रहा होगा कि टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो वो भी आप लगातार देखते रहिए, हर एक वीडियो में बातें चलता है थ्योरी के साथ। तो आप कम से कम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है इनवर्स ट्रीगो का, देख लेते हैं कैसा है। चलिए आइए, तो जो प्रूफ करना है उसके LHS को लेके बढ़ा जाए। LHS को, चलिए LHS को लेके बढ़ते हैं। आप LHS से भी काम कर सकते हैं और आप RHS से भी काम कर सकते हैं, जहां से आपको उचित लगे। ये क्वेश्चन ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है क्या। चलिए LHS से ही बात कर लेते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, आप एकदम बेसिक सवाल जो होता है ना वो वही है ये। आप सिंपल बेसिक रूल के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी लगा सकते हैं। आइए लगा देते हैं हम वही चीज। इस पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे को y मान लीजिए, लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या होता है भैया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये होता है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस x इंटू वाई। सॉल्व कर लिया जाए तो tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब बगल में 2x पहले से है, फिर नीचे आ जा, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे यहां पहुंचेगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2x स्क्वायर। करेक्ट है सर। चलिए कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स, चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस स्क्वायर कट गया, 2x प्लस एक्स 3x, अब बगल में माइनस एक्स क्यूब, ऊपर में है, नीचे 1 का 1 है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। देख लीजिए एकदम बेहतरीन ढंग से आपका RHS प्रूफ हो गया। देख लीजिए, है ना। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं आराम से, देख लीजिए। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी। ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक में लिखो, सममित प्लस विषम सममित में लिखो। कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले एक काम करो, इस मैट्रिक्स को कुछ मान लो। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 माइनस 6 5। अब इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकाल लो। ट्रांसपोज क्या करोगे, जो रो है उसको कॉलम में लिख दोगे, इस रो को भी कॉलम में लिख दोगे। ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक सममित के लिए आप सॉल्व करोगे कौन, ये P बराबर 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक के लिए। तो चलिए कितना हो जाएगा ये, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, इसको इससे जोड़ना है तो सामने सामने जोड़ो, 4 और 4 8,
-6 और 3, -3, 3 और -6, -3, 5 और 5, 10। अब 2 से भाग कर दीजिए सब में, तो 2 से भाग कीजिएगा अगर सब में, तो ये हो जाएगा 4, -3/2, -3/2, और ये हो जाएगा 5। सही है। चलिए, ये सिमेट्रिक का हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक की, विषम सममित, फॉर एसक्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। तो एसक्यू सिमेट्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर हाफ A - A का ट्रांसपोज होता है। चलिए, तो हाफ A - A का ट्रांसपोज कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए तो सामने सामने ये 0 हो जाएगा। -6 -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 3 - 6 +9 हो जाएगा। 5 - 5 0 हो जाएगा। सब में अगर 2 से अगर डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 0, -9/2, 9/2 और 0। अब हमसे क्या पूछा था, रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड सम, अभिष्ट योग, रिक्वायर्ड सम मतलब अभिष्ट योग पूछा था। सिमेट्रिक प्लस एसक्यू सिमेट्रिक यानी P + Q। तो सिंपल है भैया, P का मान कितना आया है, 4, -3/2, -3/2, 5। फिर Q का वैल्यू कितना आया है, 0, 9/2, -9/2 और 0। ये आपका आंसर हो गया। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही बस प्लस करके लिखना था, उसको ऐड नहीं करना है लास्ट में। तो ऐसे करके आप सिमेट्रिक प्लस एसक्यू सिमेट्रिक का खेल कर सकते हो। चलिए, कैलकुलेशन सब मिलाते रहिएगा अपना, सर सही है। चलिए आगे, आइए बात करते इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है डिटर्मिनेंट का, बहुत ही फेमस है। कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में एग्जाम में पूछ देता है। ये बराबर ये प्रूफ करना है। चलिए, 1x² x x 1x² x² 1x। चलिए एक काम कीजिए, R1 + R2 + R3 कर दीजिए। तो R1 + R2 + R3 करिए। इससे फायदा ये है कि सब में सेम आ जाएगा, तो बाद में कॉमन कर लेंगे कॉलम के साथ, रो के। अच्छा, मतलब ऐसे लिख दिए, R1 R2 बोले हैं हम ऐसे, लिखे हैं वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब रो लिखा गया तो रहने दीजिए, अब ऐसे जोड़ेंगे, R1 R2 R3। ये है R1, ये है R2, ये है R3, जोड़िए सामने सामने, लिखिए फर्स्ट रो में। चलिए, R1 R2 R3 तो हो जाएगा 1 + x + x²। R1 R2 R3 1 + x + x²। R1 R2 R3 1 + x + x²। ऐसा हो जाएगा। बाकी लिख लीजिए, x² x 1 x² 1x। चलिए हो गया। अब ठीक से देखिए कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लीजिए। तो यहां से अगर आप कॉमन कर लेते हैं 1 + x + x² अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो यहां आपका जाएगा 1 1 1, x² 1 और x। अच्छा 1 है क्या वहां पे, एक सेकंड देख लो तो कहीं पे गलती तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। ठीक है,
कॉमन करने के बाद यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, एक्स स्क्वायर 1 1, फिर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर एक्स। चलिए बहुत बढ़िया। अब 2 जीरो बना लीजिए। कैसे? C1 माइनस C2 कीजिए, फिर C2 माइनस C3 कीजिए। C1 माइनस C2 लिखो, C1 के जगह पे 1 जीरो यहां से बनेगा, फिर C2 के जगह पे लिख दो C2 माइनस C3, 1 जीरो और बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कीजिए। C1 माइनस C2 जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। यस सर। फिर x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो x माइनस एक्स स्क्वायर में से एक काम कीजिए, माइनस एक्स कॉमन कीजिए। तो माइनस एक्स कॉमन कीजिएगा तो अपने आप 1 माइनस एक्स बच जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा कि x माइनस 1, एक्स माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। समझ रहे हमारी बात को? समझ गए? C1 माइनस C2 जीरो, इसमें से इसको माइनस किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये लिख दिया फॉर्मूला, इसमें से इसको माइनस किया तो x माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स कॉमन किया तो ये आ जाएगा। फिर C2 माइनस C3 जीरो, C2 माइनस C3 जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ आप सिंपल x ही कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 1 और x। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या कीजिए, और भी कुछ कॉमन हो रहा है तो कर लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए कॉमन होगा, इसमें से x माइनस 1 कॉमन हो रहा है और इसमें से भी x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। जीरो में तो कुछ सब कुछ रहता है, तो x माइनस 1 यहां से भी कॉमन, x माइनस 1 यहां से भी कॉमन, तो x माइनस 1 कॉमन कितनी बार? 2 बार, तो होल स्क्वायर लिख दो। कितना बच गया? 0 x प्लस 1 और माइनस एक्स बचा, 0 0 x बचा, 1 1 x। सही है? x माइनस 1 इसमें से भी कॉमन किए, इसमें से भी कॉमन किए 2 बार, तो बाहर में होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे भैया, यहां पे प्लस माइनस प्लस। चलिए सॉल्व कर देते हैं। उधर दिख रहा है क्या इस कोना में? चलिए स्लाइड बदल देते हैं। पॉज कीजिए तो इसको पहले नोट कीजिए। हो गया? आइए क्या लिखा है बाहर में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। थोड़ा सॉल्व करिए तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, बचेगा 1, तो 1 को प्लस से 1 1 वाला रो कॉलम खत्म, तो ये चारों बचा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे देख रहे हो, एक कहीं पर हमको लग रहा है गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन लगता है हमने गलत लिखा हुआ है शायद। मिला ले क्या एक बार बुक से? रुक जाइए तो, हमको लग रहा है बुक से हमने क्वेश्चन गलत उतारा हुआ है। एक सेकंड, तुरंत हमारे पास बुक उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे ये रो हटाओगे, ये कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ ही नहीं पाएगा वो फॉर्मेट। एक सेकंड रुक जाइए मित्र। यस सर, क्वेश्चन गलत है। देखिए क्वेश्चन कैसे गलत है, अब पूरा हमें जितना हो सके चेंज करेंगे। यहाँ 1 एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 है। ठीक है, तो हमको ये बात का अंदाजा थोड़ा शुरू में ही लगा हुआ था। कुछ नहीं करना है, बस यहां से थोड़ा सा वापस आ जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहां गड़बड़ था? यहां।
चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर पहले x है तब 1 है, ठीक है, यहां पहले x है तब 1 है। ये वाला काम करोगे तो आंसर वही रहेगा, पहले यहां पर x है तब यहां पर 1 है। R1 R2 R3 करोगे तो वही चीज आएगा ऐड करने पर, तो यहां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉमन कर लिया आप, कॉमन करने के बाद बस इसको उल्टा कर देना है, यहां पर x और यहां पे 1 है। अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ, समझे? शुरू में ही हमको लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तो चलिए C1 माइनस C2 करिए, C1 पर लिखिए, फिर नेक्स्ट काम C2 के जगह पे C2 माइनस C3 लिखिए। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए, आपके सामने में सब कुछ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस क्वेश्चन हम बदले हैं, रूल नहीं बदले हैं। C1 माइनस C2 0, ये माइनस ये करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस एक्स स्क्वायर में से पिछली बार से अगर माइनस एक्स कॉमन करोगे तो अपने आप ये x माइनस 1 हो जाएगा। C2 माइनस C3 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स में से अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। यस सर, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से फॉर्मूला पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और लास्ट में 1 है, x है और 1 है, करेक्ट है। चलिए तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन करिए, x माइनस 1 यहां भी है और x माइनस 1 यहां भी है, कॉमन करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ x माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1 कॉमन करोगे तो यहाँ 0, यहाँ माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1, और इसमें से तो 1 लिखा गया, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, समझे ना क्या किए? इसमें से भी x माइनस 1, इसमें से भी x माइनस 1 कॉमन किए 2 बार, तो होल स्क्वायर लिख दिया, बाकी जो बचा लिखे। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको पहले मिटा लें, चलिए आइए, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 को प्लस से करोगे तो 1 आ जाएगा। पहले लिख लो ये वाला, पहले बाहर वाला लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर वाला लिख लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। चलिए 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। चलिए तो 1 वाला ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख लो पहले, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला वाला है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बगल में x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक से देखो तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, ये और ये दोनों सेम चीज है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बगल में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों पर होल स्क्वायर है तो एक के बार लिख लीजिए, पहले x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा दोनों का होल स्क्वायर था, होल पे चढ़ा दी। ठीक से देखिए तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब x का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब का होल स्क्वायर है, तो भैया x क्यूब माइनस 1 के होल स्क्वायर को आप 1 माइनस एक्स क्यूब का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बराबर है बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको पॉज कर लिए थे क्या? इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा,
हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसके वजह से लास्ट में हमारा जो आंसर है वो गड़बड़ हो रहा था। चले, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर? ये फिर से यह कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, सामतत्व का सवाल है। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का संबंध चाहिए, जबकि ये फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। कहोगे सर 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, ये बात तो कहां लिखा हुआ है? अच्छा, पूरा बात तो क्वेश्चन अधूरा ही लिख दिया क्या? फाइंड रिलेशन बिटवीन इतना एंड में सो दैट द फंक्शन इतना इतना, ओहो किस बात का हड़बड़ी था, इज कॉन्टिन्यूअस, ये लाइन छूटा हुआ है। ठीक है, चल तो भैया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कहोगे सर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस बोला है, सामतत्व बोला है, लेकिन कहां पर बोला है ये बात तो नहीं पता है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कॉमा के बाद वाले ही नंबर पर कॉन्टिन्यूटी यानी सामतत्व चेक करते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस बोला भी है तो कॉमा के बाद यानी 3 पर ही बोला है, कहीं और पे नहीं बोला है। तो 3 पर ही कॉन्टिन्यूअस का खेल करेंगे हम लोग। एट x इक्वल टू 3 कंटिन्यूअस बोला है, सिद्ध नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि VF पहले निकाल लीजिए। तो VF कैसे निकालोगे? F3 बराबर वाले से। तो बताओ 3 के बराबर कहाँ है? ऊपर वाले में। कितना है वैल्यू? ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस 1। x को हटा के 3 रखोगे तो 3a प्लस 1 हो जाएगा। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हो? 3 पर कॉन्टिन्यूअस है तो पहले VF निकाल लेते हैं। VF का फॉर्मूला F3 हो जाएगा। VF निकालोगे कैसे? बराबर वाले से। तो बराबर वाला यही था। अब इसी में x को हटा के हमने 3 रख दिया। अब LHL निकालोगे। LHL कैसे निकालोगे भैया? छोटा वाला से। तो 3 से छोटा किस में है? 3 से छोटा ऊपर वाला में है। फिर इसमें भी x को हटा के 3 रख दीजिए तो 3a प्लस 1 हो जाएगा। फिर अब RHL निकालिए। RHL कहां से निकलेगा? 3 से बड़ा वाले से। तो 3 से बड़ा कहां भैया? और नीचे में है bx प्लस 3। इसमें भी x को हटा के 3 रखे तो 3b प्लस 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार फलन जो है कॉन्टिन्यूअस यानी संतत है। VF बराबर LHL बराबर कौन होगा? RHL होगा। ठीक है, VF का मान 3a प्लस 1, इसका मान 3a प्लस 1, इसका मान 3b प्लस 3। चलिए ठीक है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, कोई फायदा नहीं, तो इन दोनों को लेके बढ़ो। कितना हो जाएगा? 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। b वाला को इधर लाओ तो 3a माइनस 3b, 1 को उधर ले जाओ तो 2 हो जाएगा। 3 कॉमन कर लीजिए तो a माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा। यानी देयरफॉर a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। a और b के बीच में रिलेशन लाना था, मतलब एक फॉर्मूला बनाना था जो बन गया बस। तो जब भी कॉन्टिन्यूटी बोले है तो कॉमा के बाद वाला जो नंबर है ना उसी पर सब कुछ निकालना है। कॉमा के बाद वाले नंबर पर, करेक्ट है, कॉमा के बाद वाले नंबर पे निकालना है आपको सब कुछ। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग इतना ही पे रोकेंगे, फिर अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। देखो मित्र, आप 44 मिनट 45 से 50 मिनट का हमारा वीडियो रहता है, एक वीडियो। अगर आप इसको देखोगे ना तो हम ये नहीं करें कि 100% यही सवाल आ रहा है। बस आप जो दिन रात अभी एक कर रहे होंगे रिवाइज के लिए, वो रिवाइज हम करा रहे हैं आपको। पूरा चैप्टर से चैप्टर, क्वेश्चन बैंक, ये वो रिवाइज कर रहे होंगे। और फिर भी पता चलता होगा सर आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। ये उसका ये उपाय है। बस आपको 1 घंटा समय लगाना है और आपको हर एक वीडियो को देखना है।
और यही काम ना लास्ट तक करते रहना है, एग्जाम तक हम करते रहेंगे अपलोड। और तब देखिए चमक, एग्जाम में डर कितना खत्म हो रहता है, एकदम आराम से शान से लिखिएगा, क्योंकि पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सीख जाओगे। अभी आप क्या कर रहे होंगे, थ्योरी पढ़ रहे होंगे, बना हुआ क्वेश्चन को कॉपी से याद कर रहे होंगे या रिवाइज कर रहे हो, यही कर रहे होंगे। यहाँ क्या है, वीडियो चल रहा होता है, हम बोल रहे होते हैं, आप उसको सुन पा रहे होंगे, है ना। तो आप इस चीजों को मत छोड़िए जिन जिनके पास ये चीजें पहुंच रहा है। चलिए फिर से मुलाकात करते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।